इसके अंदर कैल्शियम मौजूद है। हमारे पौधों को ज़्यादा कैल्शियम मिलेगा क्योंकि हमारे पौधों की जो जड़ें हैं उनको कैल्शियम चाहिए ताकि वो ज़्यादा मजबूत बन सकें। तो कुछ इस तरीके से आपने इस फर्टिलाइज़र को वक्फे के साथ मिट्टी के अंदर अप्लाई कर लेना है। पौधा घना बनेगा, लश ग्रीन बनेगा और ज़्यादा नए पत्ते निकालेगा। दोस्तों, अगर आपके पौधों की ग्रोथ अच्छे से नहीं चल पाती, काफ़ी बार हम पौधे लगा देते हैं गमलों के अंदर, ग्रो बैग्स के अंदर, लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे वो ड्राई होना शुरू हो जाते हैं, सूख जाते हैं। हो सकता है कि पौधों की मिट्टी के अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो सकता है कि पौधों में नाइट्रोजन की कमी हो चुकी हो या फिर पोटाशियम और फास्फोरस की। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ चंद केयर टिप्स भी शेयर करूँगा, लेकिन उसके साथ साथ एक बेहतरीन ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करने वाले हैं जिसे आप भी आसानी से तैयार करके अपने पौधों में अप्लाई कर सकते हो। ये खाद आपके पौधों के ऊपर ज़्यादा फल फूल बढ़ाने में अहम रोल प्ले करती है, साथ में पौधों की मिट्टी में कैल्शियम की डेफिशिएंसी को पूरा करती है और आपके पौधों के ऊपर सब्जियां नहीं बन पाती, फ्लावर आके झड़ जाते हैं, उनसे फल नहीं बन पाता। तो ये कमाल का लिक्विड फर्टिलाइज़र है जो कि काफ़ी सस्ता है और सिंपल तरीके से तैयार होता है। इसको आपने अप्लाई करना है, हर पौधों के अंदर अप्लाई करना है। आप इसे फ्लावरिंग प्लांट्स में भी अप्लाई कर सकते हो, टमाटर के पौधों में भी अप्लाई कर सकते हो, या फिर आपके पास बेलदार पौधे हैं तो उनमें भी इसे आसानी से अप्लाई किया जा सकता है। अब ये फर्टिलाइज़र कैसे तैयार हुआ है इसके लिए मुकम्मल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं, इसलिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि गार्डनिंग से जुड़ी जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र को बना के हम अपने पौधों में अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी सिंपल तरीके से ये तैयार होता है क्योंकि इसके अंदर मौजूद है हाई पोटेंसी कैल्शियम। कैल्शियम की वजह से हमारे पौधों के ऊपर बाज़ दफ़ा पत्ते कम लग जाते हैं या पौधों के ऊपर जो नई ब्रांचेज़ हैं वो कम बनती हैं, पौधा एकदम बीमार होता है, कमज़ोर होता है, फ्लावर नहीं आते और फ्लावर से बाज़ दफ़ा फ्रूटिंग भी नहीं लगती, क्योंकि यही वजह होती है कि हम पौधों को कैल्शियम वाली खाद नहीं देते। कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र दें जिसके अंदर कैल्शियम ज़्यादा मिकदार में मौजूद होना चाहिए। लेकिन सिर्फ कैल्शियम से ही काम नहीं चलेगा, बल्कि हमने साथ में एक और फर्टिलाइज़र भी पौधों को देनी है और वो ये है। इस फर्टिलाइज़र से काफ़ी हमारे पौधों को बूस्ट मिलेगा, फास्ट होगी ग्रोथ, पौधों के ऊपर नई ब्रांचेस तेज़ी से निकलेंगी, पौधा लश ग्रीन बनेगा, पौधे के ऊपर ज़्यादा भर भर के फ्लावरिंग आएगी और फ्रूटिंग भी लगना शुरू हो जाएगी। आप इन दोनों खादों का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि इसी वीडियो के अंदर मैं आपको इसका तरीक़ाकार भी बताऊंगा और ये फर्टिलाइज़र क्या है, इसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो क्या है, क्योंकि इस खाद को देने से हमारे पौधों के ऊपर बड़े साइज़ का फल लगेगा और हमेशा पौधा खुशहाल रहेगा, लश ग्रीन रहेगा, हमेशा पौधों के ऊपर नए पत्ते निकलेंगे और साथ में पौधा घना बनेगा। किसी भी आप पौधे में अप्लाई कर सकते हो। इन दोनों खादों को आप मिक्स करके अगर आप पौधों की मिट्टी में अप्लाई करते हो तो इससे आपके पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचेगा। दोनों ऑर्गेनिक खादें हैं और दोनों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। इस तरह की खादें आप पौधों में ज़रूर अप्लाई करें ताकि आपको बेस्ट रिज़ल्ट्स मिलें। कोई भी पौधा हो, चाहे आपके पास फ्लावरिंग प्लांट है या आपके पास कोई वेजिटेबल प्लांट है, टमाटर के पौधे हैं, मिर्चों के पौधे हैं या बैंगन के प्लांट्स हैं, उनके ऊपर बाज़ दफ़ा फ्लावर कम लगते हैं या फ्लावर से फ्रूट नहीं बन पाता, तो ये दोनों फर्टिलाइज़र कमाल की हैं और हम अपने पौधों को ये देने वाले हैं। इन दोनों फर्टिलाइज़र को अप्लाई करने से पहले आपको सबसे पहले पौधों की केयर के बारे में सोचना है, क्योंकि जब तक हम पौधों को अच्छी तरीके से केयर नहीं करेंगे, पौधों की उनका ख्याल नहीं रखेंगे, उनके धूप का ख्याल नहीं रखेंगे, पानी का ख्याल नहीं रखेंगे और फिर इस तरह की खादें हम देंगे तभी हमारे पौधे हमें अच्छा रिज़ल्ट देंगे, नहीं तो आपके पौधे जो है वो ग्रो नहीं कर पाते। हमारे पास 12 इंच का ये गमला है, इसके अंदर एक छोटा सा पौधा लगा हुआ है। अभी ये इमेच्योर है, लेकिन आने वाले चंद हफ्तों के बाद ये प्लांट भी काफ़ी हद तक मैच्योर हो जाएगा, इसके ऊपर नई ब्रांचेस भी आना शुरू हो जाएंगी और नए पत्ते भी ये निकालना शुरू हो जाएगा। ओवरऑल पौधे की ग्रोथ आप चेक कर सकते हैं, काफ़ी हेल्दी लग रहा है पौधा, इसके ऊपर किसी तरह की कोई बीमारी का हमला भी नहीं है और इसकी वजह है अच्छी केयर। अच्छी केयर करेंगे तो पौधों के ऊपर ना तो इंसेक्ट्स अटैक करेंगे, ना ही पौधों को फंगस लगेगा और ना ही पौधों की मिट्टी में किसी तरह की खाद के अंदर मौजूद न्यूट्रिशन जो है वो कम होगी। ये दोनों खादें जिनके अंदर अपनी अपनी न्यूट्रिशनल वैल्यू है, इसकी अपनी न्यूट्रिशनल वैल्यू है, इसकी अपनी है। दोनों खादों का अगर आप अप्लाई कर लेते हैं तो अभी आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे और पौधे अच्छे तरीके से ग्रो करेंगे। हमारे पास ये दोनों खादें हैं, इसलिए हम दोनों खादों का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि इन दोनों की न्यूट्रिशनल वैल्यू अलग अलग है। किसी के अंदर नाइट्रोजन मौजूद है, किसी के अंदर मैग्नीशियम है, तो किसी के अंदर फास्फोरस और पोटाशियम और साथ में कैल्शियम भी है। तो इस तरह की खादें हम हमेशा अपने पौधों को देते रहते हैं ताकि हमारे पौधों के ऊपर बीमारियों का हमला कम हो, पौधे लश ग्रीन बने और ज़्यादा से ज़्यादा इनके ऊपर ग्रोथ आ सके। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने काम ये करना है कि किसी भी गमले के अंदर या ग्रो बैग के अंदर आपका प्लांट शिफ्टेड है, उसकी मिट्टी आपने हमेशा से चेक करनी है,
वो वेल ड्रेन होनी चाहिए, पोरस होनी चाहिए और उसके अंदर एरेशन को आपने मेंटेन रखना है, यानी कि जड़ों के अंदर ऑक्सीजन मिलना चाहिए जड़ों को, और साथ में पौधों को जो भी आप वाटर कंटेंट होते हैं उसको आपने स्टेबल तरीके से मेंटेन रखना है, यानी कि मॉइस्चर को मेंटेन रखना है। शदीद धूप में पौधों को नहीं रखना, वरना आपके पौधे झुलस जाएंगे और फिर उनकी ग्रोथ भी रुक जाती है। तो ऐसे में आपने 2 टाइम पानी देना है पौधों को और इस तरह का मॉइस्चर आपने मेंटेन रखना है मिट्टी के अंदर। मिट्टी आप चेक कर सकते हैं काफ़ी रेतली है और इसके अंदर भल मिट्टी का हमने इस्तेमाल किया है, जो कि आप भी अपने पौधों में आसानी से कर सकते हो। इस तरह की मिट्टी बनाएं ताकि आपके पौधों की जड़ें अच्छे तरीके से फल फूल सकें और पौधों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीनरी भी बढ़ सके। पौधे हमेशा लश ग्रीन रहेंगे अगर आप पौधों की मिट्टी में हल्का सा मॉइस्चर मेंटेन रखते हो। इसके अलावा आप कोशिश करें दोस्तों, शुरू में आप कोई भी खाद दे सकते हो। अगर आपने शुरू में पौधों की अच्छी खाद नहीं दी, पौधों को अच्छी केयर नहीं की, तो फिर आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए आप कोशिश करें कि आप इस खाद का ज़रूर इस्तेमाल करें। ये हमारे पास एक बेहतरीन ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, एक कंपोस्ट है और इस खाद को कहते हैं वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट अगर आप पौधों में दे देते हैं तो इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलते हैं। पौधों की मिट्टी हमेशा ज़रखेज़ रहती है, हमेशा पौधों की मिट्टी के अंदर जो न्यूट्रिशन है वो बना रहता है और जड़ों के अंदर खुराक पौधों को मिलती रहती है। तो कुछ इस तरीके से इस मिट्टी के अंदर हम इस वर्मी कंपोस्ट को अप्लाई करने वाले हैं। तकरीबन 100 ग्राम के करीब हमारे पास ये वर्मी कंपोस्ट मौजूद है। इस खाद के अंदर पोटाशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम और साथ में आयरन, जिंक और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। वाइटामिन्स होते हैं इसके अंदर, क्योंकि ये केचुए से बनी हुई खाद होती है और इस तरह की खाद हमारे पौधों को बेहद पसंद होती है। ऑर्गेनिक खादों का इस्तेमाल करेंगे तो आपका पौधा हमेशा हेल्दी बनेगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ग्रोथ बढ़ा पाएगा। तो सबसे पहले हम इस वर्मी कंपोस्ट का अप्लाई करने वाले हैं। वर्मी कंपोस्ट आप कोशिश करें कि शुरू में जब आप पौधे को लगा रहे होते हैं किसी भी गमले के अंदर, चाहे ग्रो बैग के अंदर आपने लगा रखा है या छोटी सी जगह पर लगा रखा है या रेज्ड बेड के अंदर आपने टमाटर के पौधों को लगा रखा है या वेजिटेबल प्लांट्स होते हैं, तो आपने मिट्टी के साथ इस खाद का इस्तेमाल करना या फर्टिलाइज़र का, जो कि हमारे पास 50% मौजूद होनी चाहिए। बाहर के सबसे पहले हम इस खाद को देने वाले हैं अपने पौधों में। तो इसका आसान तरीका यह है कि आपने साइडों से मिट्टी को थोड़ा सा इस तरीके से हटा लेना है और बीच में आपने मिट्टी को जो है जो मेन स्टेम है उसके ऊपर आपने चढ़ा लेनी है कुछ इस तरीके से। इसके बाद आपने करना यह है कि हमारे पास ये जो वर्मी कंपोस्ट है, अब हम इसको इस तरीके से मिट्टी के अंदर पौधे के साइडों से जो है वो कुछ इस तरीके से इसको ऐड कर देंगे और उसके बाद आपने हल्के हाथों से इस खाद को जो है वो मिट्टी के साथ इस तरीके से मिला देना है और मिक्स कर देना है। ये खाद देने के बाद आपके पौधे हमेशा हरे भरे रहेंगे, जड़ें अच्छे से काम करेंगी और जड़ों को ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा। ये खाद आपके पौधों की जड़ों को हेल्दी बनाएगी, मिट्टी को ज़रखेज़ बनाएगी और मिट्टी की वाइटैलिटी को इंक्रीज़ करती है। तो इस तरीके से ये पौधों की पसंदीदा खाद हमने दे दी है। इसके बाद हमने लिक्विड फर्टिलाइज़र देनी है, जो कि हमारे पास यहाँ पे मौजूद है और ये 1 गिलास के करीब हमारे पास ये लिक्विड फर्टिलाइज़र है, जो कि हमने तैयार किया है दही से। आपके पास अगर दही है तो 2 चम्मच दही जो है वो 1 गिलास पानी के अंदर आप उनको मिक्स कर सकते हैं। मिक्स करने के बाद इस तरीके से ये लस्सी का जो लिक्विड है ये तैयार हो जाता है। इसके अंदर कैल्शियम मौजूद है, हमारे पौधों को ज़्यादा कैल्शियम मिलेगा क्योंकि हमारे पौधों की जो जड़ें हैं उनको कैल्शियम चाहिए ताकि वो ज़्यादा मजबूत बन सकें। तो कुछ इस तरीके से आपने इस फर्टिलाइज़र को वक्फे के साथ मिट्टी के अंदर अप्लाई कर लेना है। 1 हफ्ते के अंदर आपके पौधों के ऊपर ज़्यादा नई ब्रांचेज आएंगी, पौधा घना बनेगा, लश ग्रीन बनेगा और ज़्यादा नए पत्ते निकालेगा। तो इस खाद को आप हर 15 दिन के अंदर एक बार ज़रूर अप्लाई कर सकते हो। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।